वेलकम टू पेली के लिए। मैं हूँ पायल और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ट्रिपल लेयर बॉक्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया है प्रीमियम सेटिंग का फैब्रिक जो है 1 मीटर पिंक कलर का। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। सीजर, चॉक, मेजरिंग टेप, ग्लू गन और बो को स्टिक करने के लिए क्लिप जो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। पहले हम फैब्रिक को कट करेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो हमारे काट हैं इनको इस तरह से काट के ऊपर रखना है। मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हम नीचे की तरफ 15 सेंटीमीटर मार्क करेंगे इस तरह से। सेंटीमीटर मार्क करने के बाद हम दोनों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहां से हम कट करेंगे। फैब्रिक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अभी हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर इतनी जगह छोड़ के हमें सीधी सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं एक सीधी पट्टी रेडी हो चुकी है। अभी सेफ्टी पिन के हेल्प से हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर में सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इस सेफ्टी पिन को इस तरह से अंदर डाल के दूसरी साइड निकाल लेंगे। हमने पट्टी को सीधा कर लिया है। सेफ्टी पिन यहाँ से निकालना है। ये हमारी जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, सिलाई वाली साइड इस तरह से सेंटर में रखते हुए हम इसको प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई को सेंटर में रखते हुए प्रेस लगानी है। अभी हम इसको 3 पार्ट में कट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बॉर्डर वाली पार्ट है इसको कट करके फेंक देंगे। पहले हम कट करेंगे 25 सेंटीमीटर, यहाँ से हम कट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को हम 32 सेंटीमीटर में कट करेंगे। 32 सेंटीमीटर कट करने के बाद हम 40 सेंटीमीटर कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइड में रख लेंगे फिलहाल के लिए। 25, 32 और 40 इस तरह से हमने 3 पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इनका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड फैब्रिक को करना है और फिर यहाँ पे हम दोनों साइड इस तरह से चॉक के हेल्प से मार्क कर लेंगे। सेंटर पॉइंट निकल गया है। इसी सेम प्रोसेस से हम इन दोनों का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तीनों का सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इस तरह से हम दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। इस साइड को मैंने सेंटर पॉइंट पे ज्वाइंट कर लिया है। बॉल पिन की हेल्प से इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। सेम दूसरी साइड, सेम प्रोसेस इन दोनों पे भी करनी है। बॉल पिन की हेल्प से अटैच करने के बाद इन तीनों पॉइंट पे हम सिलाई लगा लेंगे। तीनों पार्ट को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे। पहले बड़ा वाला पार्ट, फिर मीडियम वाला और फिर छोटा वाला। मैंने तीनों पार्ट को इस तरह से लाइन में रख लिया है, बड़ा वाला, मीडियम वाला और छोटा वाला। अब हम इनके सेंटर में 2.5 सेंटीमीटर के मार्किंग करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर में मैंने मार्क कर लिया है। 2 सेंटीमीटर जहाँ पे हमने मार्क किया है उस मार्किंग पे इस वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे एक बॉल पिन लगा लेंगे और जहाँ से सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम 2.5 सेंटीमीटर और एक मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा ली है। अब ये छोटा वाला पार्ट हम उस मार्किंग पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक बॉल पिन लगा लेंगे। तीनों पार्ट को बराबर से सेंटर में रखने के बाद यहाँ से सेंटर से हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेंटर पे मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं तीनों पार्ट को मैंने अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। इसको अभी हम बो का शेप देंगे। इस तरह से हम प्लीट्स डालेंगे। बो का शेप देने के बाद इनको हम इस तरह से थ्रेड की हेल्प से बांध लेंगे। वो हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसके सेंटर में एक पट्टी लगाएंगे। जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था इसको हम कट करेंगे। बचे फैब्रिक में से हम यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच फैब्रिक को कट कर लेंगे। सिलाई ओपन करने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे।
फैब्रिक को सीधा करने के बाद इस तरह से पीछे की तरफ से इस पट्टी को आगे की तरफ लाएंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को कट करना है। इस वाले पिन को इस तरह से जो हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है इसके अंदर से हमें इस क्लिप को दूसरी साइड निकालना है। अभी हम इस क्लिप को दोनों साइड से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करेंगे। ग्लू गन की हेल्प से मैंने क्लिप को स्टिक कर लिया है। हमारा क्लिप रेडी हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, इसलिए इसे डेकोरेशन करने के लिए हम कुछ मोती का यूज करने वाले हैं। इन सभी पॉइंट पे हम इन मोती को स्टिक करेंगे। को मैंने पर्ल लगा ली है, लेकिन अभी तक ग्लू सूखी नहीं है। इसको सूखने के लिए मैं 5-10 मिनट साइड में रख देती हूँ। फिर मैं आपको इसको हेयर में स्टाइल करके दिख, फिर आप बताना इसका फाइनल लुक कैसा आया है। पर्ल लगाने के बाद इसके सेंटर में हम ये वाला हार्ट लगाएंगे। हार्ट लगाने के लिए इसके हार्ट के पीछे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इस तरह से सेंटर में इस हार्ट को स्टिक कर लेंगे। 1-2 मिनट इसको अच्छे से सूखने देंगे। हमारा ट्रिपल लेयर बो रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के हेयर एक्सेसरीज के रिलेटेड न्यू वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।